नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट की रिहाई, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, एक ताकतवर शख्सियत के निशाने इबरत बनने, अली अमीन गंडापुर साहब के अगवा के मुतल्लिक एक नई ब्रेकिंग न्यूज़, एक और तहलका खेज नई सीसीटीवी वीडियो, आईएसआई और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको अय्याज सादिक के फ़ोन के मुतल्लिक एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इस फ़ोन से अय्याज सादिक का एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। यानी स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक अब एक बहुत बड़ा फ्रॉड करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और अय्याज सादिक ने अपने मुंह पर जो मेकअप किया, अय्याज सादिक ने अपने चेहरे पर जो लेपा पोती की, उन्होंने जो अपना भेष बदला, अब उनकी लेपा पोती भी उतर गई, उनका मेकअप भी उतर गया और उनका असल चेहरा बतौर स्पीकर कौमी असेंबली पहली मर्तबा सामने आ गया है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब पार्लियामेंट पर जो एक आधी रात को धावा बोला गया था, इसकी एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। ये एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि आधी रात को पार्लियामेंट की जो लाइट्स हैं इनको बुझा दिया गया, और जिस वक्त पार्लियामेंट की लाइट्स को बुझाया गया तो उसके बाद 6 से ज्यादा गाड़ियां पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हुई। इन गाड़ियों से कुछ नामालूम अफराद बाहर निकले और उसके बाद पीटीआई के जो अरकान कौमी असेंबली हैं इनको ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया। और इस तरह से ऑपरेशन किया गया कि जैसे पीटीआई के ये अरकान पार्लियामेंट कोई दहशतगर्द हों। लेकिन उसके बाद अय्याज सादिक ने एक अजीबो गरीब किस्म का ड्रामा रचाया, क्योंकि अय्याज सादिक ने आज ये कहा कि मुझे बतौर स्पीकर कौमी असेंबली इस मामले का नोटिस लेना पड़ेगा। खुद को नाम नहाद जमहूरी साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके फोन का एक डेटा सामने आया है और इस डेटा के मुताबिक जिस वक्त पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को यह घिनौना ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उस वक्त अय्याज सादिक ने जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया। कई अरकान ने उनको कॉल करके आगाह करने की कोशिश की कि स्पीकर साहब ये देखें आपकी असेंबली में क्या हो रहा है, और स्पीकर की मर्जी के बगैर और मंजूरी के बगैर तो किसी रुकने पार्लियामेंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक ने पूरी प्लानिंग के साथ अपना फोन नंबर बंद किए रखा, और जब तक पीटीआई का आखिरी रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं हो गया उस वक्त तक उन्होंने अपना फोन ऑन नहीं किया। इसके मुतल्लिक डेटा सामने आ गया है और अब वो ड्रामे कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और खुद को बड़ा जमहूरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में जो दो बहुत बड़े इंकशाफात किए गए, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक क्या दो हसास जुमले बोले, ऐसे जुमले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। तो मामला यह है कि एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग हुई। ये एक ऐसी ब्रीफिंग थी जिसमें आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इसी ब्रीफिंग में 3-4 आला तरीन जनरल भी मौजूद थे। इस फौजी ब्रीफिंग में कुछ एंकर भी मौजूद थे और एक खातून एंकर भी यहां मौजूद थी। अब जाहिर है कि जिस ब्रीफिंग में सहाफ़ी मौजूद हो और वो ब्रीफिंग अगर सिक्योरिटी के इश्यू पर भी हो, तो तब भी सहाफ़ी जो सियासी हालात हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सवाल कर लेते हैं। तो इस ब्रीफिंग के बुनियादी तौर पर दो हिस्से थे। इस ब्रीफिंग के पहले हिस्से में सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात सीनियर जनरल ने दिए और कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात आर्मी चीफ ने खुद कहा कि ये सवालात ऐसे हैं, इनके जवाबात मैं खुद दूंगा। उसके बाद एक इंटरएक्टिव सेशन हुआ, यानी सवाल जवाब का सेशन हुआ, और यहां पर फिर कुछ सवालात जो हैं ये सियासी हालात के मुतल्लिक भी किए गए। अब एक जो खातून एंकर जो दीगर सहाफ़ियों के साथ यहां मौजूद थी,
उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए यह सवाल किया कि आपके करियर का जो तल्ख तरीन लम्हा था, ये तल्ख तरीन लम्हा कौन सा था? आपको अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? अब इस पर आर्मी चीफ ने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर यह खातून एंकर और वहां मौजूद दीगर साफी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले दीगर मुमताज जो अफराद हैं वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि आर्मी चीफ ने यह बताया कि मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन लम्हा वो था और मुझे अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आया जब अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह बयान दिया कि हमने अभिनंदन का तैयारा हम गिरा चुके थे। पूरी दुनिया हमारी फौज की और पाक फजाइया की इस फतह को तस्लीम कर ली थी। अभिनंदन का तैयारा गिरने की जो वीडियो है ये पूरी दुनिया के मीडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो बन चुकी थी और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने भारत को इस फजाई मार्के में शिकस्ते फाश दी। लेकिन अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर यह बयान दे दिया कि आर्मी चीफ जब पार्लियामेंट आए तो उनकी टांगें कांप रही थी और उसके बाद आर्मी चीफ ने यह कहा कि अय्याज सादिक ने असल में रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की और अफवाज पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी को, जो कि भारत के खिलाफ वाज़े बर्तरी थी, इसको शिकस्त में बदलने की कोशिश की। और फिर आर्मी चीफ ने कोट अनकोट ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इंडियन मीडिया ने अय्याज सादिक का ये जो बयान है ये 10 दिन तक अपनी हेडलाइन में चलाया और पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की कि देखें ये जंग जो है ये पाकिस्तान की फौज हारी और उनके आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। उसके बाद आर्मी चीफ ने यह इंकशाफ भी किया कि मुझ पर फौज के अंदर से बड़ा दबाव आया कि अय्याज सादिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें मालूम था कि अय्याज सादिक ने यह बयान एक साजिश के तहत नवाज शरीफ के अहकामात पर दिया था, लेकिन फौज के अंदर से बड़ा प्रेशर आया कि नवाज शरीफ और अय्याज सादिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मैंने नाम नहाद जमहूरियत की वजह से अय्याज सादिक और नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और ये जो ब्रीफिंग दी ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की थी। कई साफी इसके गवाह हैं, इसलिए आज इस वाक़े के मुतल्लिक जो मंदरजात हैं ये वायरल हैं और लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि अय्याज सादिक ने तो इतनी बड़ी रियासत और फौज के खिलाफ साजिश की, तो अय्याज सादिक को पीटीआई के अरकाने पार्लियामेंट की तरह अगवा क्यों नहीं किया गया? अय्याज सादिक को तशद्दुद का निशाना क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पीटीआई के अरकाने पार्लियामेंट और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीरें की ये तो कोई ऐसी तकरीरें नहीं थी, इनमें तो कोई रियासत या फौज के खिलाफ कोई साजिश नहीं थी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब क्या दो बड़े इंकशाफात किए, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आज के दिन अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई ये समझता है, यानी एस्टैब्लिशमेंट अगर ये समझती है कि मैं अली अमीन गंडापुर की हमायत से पीछे हट जाऊंगा, तो मैं ये बता दूं कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब को असल में अगवा किसने किया था। इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को आधी रात को एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया। वो एक सूबे का वज़ीर आला है और एक सूबे के वज़ीर आला को उठा के आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। आप केपी के वज़ीर आला के साथ ऐसा करके मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक सहाफ़ी के सवाल पर अडियाला जेल में एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने इमरान खान साहब से सवाल किया कि क्या आपको ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से कोई बगावत का तासुर जाता है? और इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कौन सी बगावत? अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं और जो अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं खड़ा वो पार्टी छोड़ दे। पहले बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, अब केपी भी हमारे हाथ से निकल सकता है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए एक और हसास जुमला बोला।
एक और हसास इंकशाफ किया जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। हम आपको मुख्तसरन ये जुमला भी बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया। इमरान खान साहब ने कहा कि फौजी क़यादत ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा रीसेंट धोखा किया है, क्योंकि यही फौजी क़यादत है, इसने मुझे ये पैगाम पहुंचाया था कि खुदारा 22 अगस्त का जो जलसा है इसको मुलतवी कर दें। मेरी मिन्नतें तरले की गई थी, लेकिन फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। अब आज से मैं इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं। उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी और सबसे अहम हदायत भी जारी की। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने पूरी पार्टी को ये हदायत जारी कर दी हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, और 22 अगस्त के जलसे के लिए हमारे काफिले निकल चुके थे, लेकिन मैंने मुल्क के मफाद में उस वक्त 22 अगस्त का जो जलसा है इसको मुलतवी कर दिया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये कहा कि असल में 8 सितंबर का जलसा जो हमने किया, इसकी तारीख के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा था कि अगर आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें तो आप 8 सितंबर का जलसा कर लें, और जो एनओसी है इसके अंदर भी हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। याह्या खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह धोखा दिया था, जिस तरह के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। उस धोखे का अंजाम सकूत पाकिस्तान, सकूत ढाका की सूरत में निकला, और अब इसी किस्म का ऑपरेशन जो है ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई को इनकी पहले से तैयारी थी, इसलिए 10,000 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया गया, और 9 मई की फुटेजेस में पीटीआई के लोग नहीं हैं, इसलिए आईएसआई ने ये जो फुटेजेस हैं ये गायब कर दी हैं। लेकिन उसके बाद जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि ये जो एक आईनी तरमीम है ये असल में जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए लाई जा रही है। मैं मानता ही नहीं कि फायज ईसा ने तोसी लेने से इनकार किया है, लेकिन मैं बावर करा दूं कि फायज ईसा की एक्सटेंशन की सूरत में हम मुल्क गिर ऐसा एहतजाज करेंगे जिसको रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन उसके बाद एक और सहाफ़ी ने एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया और इमरान खान साहब ने इसका बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने ये सवाल किया कि फैसल वाउडा ने इल्ज़ाम यह लगाया है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का जो प्लॉट है उसमें आप जनरल फैज़ हमीद और मुराद सईद शामिल थे। अब इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा, अगर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में मैं मुलव्विस था तो फिर इसका ओपन ट्रायल कर लें। इस केस को सुप्रीम कोर्ट क्यों दबा के बैठी हुई है, और वो कौन से हल्के हैं जो कि इस केस को चलने नहीं देते। फैसल वाउडा असल में एस्टैब्लिशमेंट का माउथ पीस है, और जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाने के लिए फैसल वाउडा मेरे पीछे पीछे फिरता था। लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हो गई है। इस वीडियो में क्या है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ की ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर अपनी जानिब से तंज करने की कोशिश की, और ये कहा कि ये अली अमीन गंडापुर तो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान साहब को 14 दिन में या 7 दिन में रिहा करवा दूंगा, लेकिन जब ये इस्लामाबाद आए तो ये 24 घंटे नहीं निकाल सके। और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है, और इस्लामाबाद का जो पीटीआई का जलसा है इसमें जो तकरीरें की गई थी इन तकरीरों की वजह से ये गिरफ्तारियां बनती हैं। लेकिन उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो वायरल हो गई, और ये वो वीडियो है जिसमें ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर यह कहा कि ये फौज 1948 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, 1984 की जंग हारी, कारगिल की जंग हारी, और अब भी यही फौज बड़ी ढिठाई के साथ अपने दिफाई बजट में इजाफा मांगती है, और ये फौज जो है ये कौम की हड्डियां निचोड़ के खा गई है। तो ये जो अब वीडियो ख्वाजा आसिफ की वायरल हुई है इस पर ख्वाजा आसिफ से
और इस्टेब्लिशमेंट से ये सवालात हो रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें अगवा वगैरह क्यों नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे 40 सेकंड की एक और बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो में जो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि रात 3 बजे के करीब कुछ नकाब पोश अफराद हैं और ये नकाब पोश अफराद जो हैं ये पार्लियामेंट के कमरों में बैठे हुए होते हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ये नकाब पोश अफराद पार्लियामेंट के कमरे में बैठे हुए थे और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो चौथा फ्लोर है, चौथे फ्लोर तक इन्होंने एक एक कमरा चेक किया। हर कमरे में पीटीआई के अरकान को तलाश किया गया और उसके बाद अब साहिबजादा हामिद रजा ने यह कहा है कि यह पार्लियामेंट की तारीख का स्याह तरीन दिन था। सार्जेंट एट आर्म्स को कहें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, मगर जो हमारी तजलील की गई है यह नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन यहां पे फौजी क़यादत इमरान खान साहब और ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब परवेज रशीद की भी एक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में यह देखा और सुना जा सकता है कि परवेज रशीद ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को जर्नैलों ने तबाह कर दिया, हमारे मुल्क पर जर्नैलों ने कब्जा किया, इन जर्नैलों का एहतसाब होगा तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। इस पर भी अब इस्टेब्लिशमेंट से और इस कठपुतली हुकूमत से सवालात किए जा रहे हैं कि परवेज रशीद को अगवा क्यों नहीं किया गया, परवेज रशीद पर तशद्दुद क्यों नहीं किया गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में अदालत से भी एक बड़ी खबर पीटीआई के अरकाने पार्लियामेंट के मुतल्लिक जो है अब से कुछ देर पहले सामने आई है। ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि पीटीआई के जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, बल्कि जिनको पार्लियामेंट से अगवा किया गया, इनमें शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और जो दीगर अरकान असेंबली हैं, इनको अदालत में पेश किया गया। लेकिन इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कैसी शर्मनाक और फ्रॉड रियासत है कि अरकान पार्लियामेंट पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन यहां पे जनरल्स के मुतल्लिक महमूद खान अचकजई साहब की जो वीडियो वायरल है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब महमूद खान अचकजई साहब की इस वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना और देखा जा सकता है कि हम इस मुल्क में किसी भी पागल को, चाहे वो पागल कोई जर्नैल हो या वो पागल शहबाज शरीफ हो, हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो जमहूरी इदारों से कोई इस किस्म का खेल खेले। हम इसके खिलाफ ऐसी मजामत करेंगे कि अगले हमेशा याद रखेंगे। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक का एक और ड्रामा सामने आ गया और ये ड्रामा उस वक्त सामने आया जब उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को बुलाया और वहां पे एक स्क्रिप्टेड खेल खेला गया। अब आईजी इस्लामाबाद को बुला के स्पीकर अय्याज सादिक ने अनजान बनते हुए ये कहा कि ये गिरफ्तारियां कैसे हुई हैं, आप इसकी तहकीकात करें। और आईजी ने भी अनजान बन के ये कहा, ओके सर, मैं इन गिरफ्तारियों का मामला देखता हूं। और फिर स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक ने कहा कि मैं तमाम अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का ऑर्डर देता हूं। लेकिन उनके इस ड्रामे पर अय्याज सादिक पर लान तान हो रही है और इमरान खान साहब ने कहा है कि असल में पार्लियामेंट पर जो धावा बोला गया है, इन धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।